स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये संत सूरदास जी के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति पर है। शीर्षक है सूरदास, अंधत्व में कृष्ण भक्ति का प्रकाश। और ये स्रोत हमें बताता है कि सूरदास जी वो जन्म से ही दृष्टिहीन थे, लेकिन कमाल की बात यह है कि उनकी रचनाएं, उनके पद सुनकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो। ये अपने आप में एक गहरा विरोधाभास है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और यही विरोधाभास मेरे ख्याल से इस स्रोत का केंद्रीय बिंदु भी है। दस्तावेज शुरू होता है सूरदास जी के शुरुआती जीवन से कि उनका जन्म उत्तर भारत में हुआ और जैसा आपने कहा जन्म से ही देख नहीं सकते थे। लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये केवल एक शारीरिक स्थिति नहीं थी। उनके अंदर ईश्वर को जानने की, उन्हें महसूस करने की एक बहुत तीव्र, एक गहरी प्यास थी। स्रोत इसे सिर्फ अंधापन नहीं कहता, बल्कि एक तरह की आंतरिक यात्रा की शुरुआत मानता है। ये दिलचस्प है कि स्रोत इसे सिर्फ एक कमी नहीं बल्कि एक अलग तरह की शुरुआत की तरह देख रहा है। तो आज का हमारा मकसद फिर यही समझना है इस स्रोत के जरिए कि भाई शारीरिक सीमाएं तो थीं, पर सच्ची भक्ति और कला का ऐसा शिखर ये कैसे संभव हुआ? सवाल तो मन में आता है कि बिना देखे कोई कृष्ण की वो नटखट बाल लीलाएं, उनके रूप, उनका इतना सजीव, इतना डिटेल्ड वर्णन कैसे कर सकता है? यकीनन इस स्रोत में कुछ असाधारण बातें होंगी। हाँ, और स्रोत इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करता भी है। वो बताता है कि बचपन से ही उनमें एक तरह का वैराग्य भाव तो था, लेकिन उनकी भक्ति को जो असली दिशा मिली, जो गहराई मिली, वो एक खास मुलाकात के बाद मिली। ये उनके जीवन का एक, कह सकते हैं, निर्णायक मोड़ था। स्रोत इस पर काफी विस्तार से बात करता है। अच्छा, वो निर्णायक मोड़ क्या था? वो लगता है कोई ऐसी घटना हुई जिसने उनकी पूरी जिंदगी, उनकी भक्ति सब बदल दिया। क्या कहता है स्रोत इस बारे में? स्रोत के मुताबिक ये घटना थी गंगा किनारे महाप्रभु वल्लभाचार्य से उनकी भेंट। और ये कोई ऐसी आम मुलाकात नहीं थी। स्रोत इसे एक आध्यात्मिक दीक्षा के पल जैसा बताता है। वल्लभाचार्य जी उस समय पुष्टि मार्ग के बहुत बड़े आचार्य थे। उन्होंने सूरदास की प्रतिभा और उनके अंदर की जो भक्ति भावना थी उसको पहचाना। दस्तावेज बताता है कि वल्लभाचार्य जी ने ही उन्हें श्रीनाथ जी की सेवा में लगाया और खास तौर पर कृष्ण की लीलाओं का गान करने को कहा। तो उन्होंने सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि उनकी जो ऊर्जा थी, उनकी काव्य प्रतिभा थी, उसको कृष्ण लीलाओं से जोड़ दिया। अच्छा, तो ये मुलाकात बस एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि इसने एक तरह से उनके जीवन का मकसद तय कर दिया। वल्लभाचार्य जी ने वो कैनवस दे दिया जिस पर सूरदास जी अपनी भक्ति के रंग भर सकते थे। और यहीं से शायद बात उस महान रचना की आती है जिसका जिक्र हमेशा होता है, सूरसागर। स्रोत सूरसागर के बारे में क्या बताता है, खासकर इस बात पर कि उसका वर्णन इतना जीवंत क्यों है? उनका माखन चुराना, गोपियों को छेड़ना, यमुना किनारे खेलना, इन सब का इतना बारीक, इतना इमोशनल और इतना विजुअल वर्णन है कि पढ़ने या सुनने वाले को यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये रचने वाले ने देखा नहीं है। स्रोत इसी हैरानी को, इसी विरोधाभास को बार बार पॉइंट आउट करता है। लेकिन ये संभव कैसे हुआ? क्या स्रोत इसका कोई कारण बताता है? क्या ये सिर्फ कल्पना थी या कुछ और था? ये सवाल तो मन में उठता ही है। स्रोत इसे महज कल्पना नहीं मानता, वो इसे भीतर की आंखों या कह लें दिव्य दृष्टि का नतीजा बताता है। दस्तावेज का तर्क यह है कि सूरदास जी की भक्ति इतनी ज्यादा तीव्र थी, इतनी एकाग्र थी कि वे बाहरी आंखों के बिना भी अपने मन में, अपनी आत्मा में कृष्ण की लीलाओं का आंतरिक साक्षात्कार करते थे। यानी वो मन की आंखों से, अपनी भक्ति की गहराई से उन लीलाओं को ऐसे अनुभव करते थे जैसे वो उनके सामने ही हो रही हों। स्रोत के अनुसार ये ईश्वर की कृपा और उनकी अपनी जो साधना थी उसका मिलाजुला फल था। शायद उनका अंधापन उन्हें बाहरी दुनिया की जो भटकाव है उनसे दूर रखता था, जिससे वो पूरी तरह से अपने भगवान के ध्यान में डूब पाते थे। आंतरिक साक्षात्कार, ये शब्द ही अपने आप में कितना गहरा है। तो जब वो पद गाते थे, जैसे वो मशहूर पद जिसका जिक्र स्रोत में भी है, मैया मोरी मैंने माखन खायो, तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि जब सूरदास जी गाते थे तो वो सिर्फ गायन नहीं होता था, वो एक अनुभव को साझा करना होता था। उनकी आवाज में, उनके भावों में वो जो अंदरूनी साक्षात्कार था वो जीवंत हो उठता था।
सुनने वाले सिर्फ कहानी नहीं सुनते थे, वो उस सीन का, उस भाव का हिस्सा बन जाते थे। वो कृष्ण के बाल रूप की मासूमियत, यशोदा मैया का वात्सल्य, गोपियों की शरारतें, ये सब महसूस करते थे। स्रोत के हिसाब से यही वजह थी कि उनकी रचनाएं इतनी ज्यादा पॉपुलर हुईं और लोगों के दिलों में बस गईं। वो कानों से सुनकर आंखों देखा अनुभव करते थे, ऐसा समझिए। ये तो सच में अद्भुत है। और स्रोत में इस बात का भी जिक्र है कि लोग उनके बारे में क्या कहते थे, उनकी इस क्षमता को देखकर आम लोगों का क्या रिएक्शन होता था। हाँ, स्रोत एक बहुत ही मार्मिक लोक धारणा का जिक्र करता है। लोग कहते थे सूर के नेत्र नहीं, उनका हृदय कृष्ण के चरणों में था। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये लोगों के उस गहरे विश्वास और अनुभव को दिखाती थी जो उन्हें सूरदास जी के पद सुनकर होता था। उन्हें लगता था कि सूरदास की आंखें भले ही बाहर की दुनिया न देखें, पर उनका मन, उनका दिल वो सीधे कृष्ण से जुड़ा हुआ है, वहीं रहता है। ये उनकी शारीरिक कमी पर उनकी जो आध्यात्मिक जीत थी, उसका प्रतीक था एक तरह से। ये बात तो दिल को छू जाती है। हृदय कृष्ण के चरणों में था। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति कैसे शारीरिक सीमाओं को बिल्कुल बेमानी बना सकती है। तो क्या स्रोत सूरदास जी को सिर्फ एक महान कवि या भक्त के तौर पर ही देखता है, या उनका महत्व इससे भी ज्यादा है? स्रोत उन्हें इससे कहीं आगे रखता है। वो सूरदास जी को एक प्रेरणा, एक मिसाल के तौर पर पेश करता है, ये दिखाने के लिए कि भक्ति और सच्ची लगन के रास्ते में शारीरिक रुकावटें कोई मायने नहीं रखती। स्रोत का तर्क है कि सच्चा भक्त बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि अपनी अंदर की दृष्टि से, अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से ईश्वर को देखता है, उनका अनुभव करता है। और सूरदास जी का जीवन इस बात का जीता जागता सबूत है। स्रोत ये भी साफ करता है कि उनकी रचनाएं सिर्फ कलात्मक कविताएं नहीं हैं, वे भक्ति के जीवंत दस्तावेज हैं, एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हैं जिसे उन्होंने शब्दों और संगीत के जरिए दुनिया से साझा किया। तो ये सिर्फ उनकी अपनी यात्रा नहीं थी, बल्कि उन्होंने दूसरों को भी उस अनुभव में शामिल होने का एक रास्ता दिखाया। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को देखें जो स्रोत हमारे सामने रख रहा है, तो इससे निकलने वाली मुख्य बातें या कहूं कि सीखें क्या हैं? स्रोत क्या निचोड़ निकालता है आखिर में? हाँ, दस्तावेज सूरदास जी के जीवन और उनकी रचनाओं के विश्लेषण से कुछ बहुत साफ और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालता है। हाँ, मुख्य तौर पर 3 बातें सामने आती हैं। अच्छा, कौन सी 3 बातें? पहली और शायद सबसे बुनियादी सीख, सच्ची भक्ति के लिए बाहरी आंखों की जरूरत नहीं है। जरूरत है अंदर की श्रद्धा की, दिल के विश्वास की, मन की एकाग्रता की। सूरदास जी का पूरा जीवन इसी सच्चाई का सबूत है। स्रोत इसे उनकी सबसे बड़ी देन मानता है। ये तो है। और दूसरी सीख ये है कि जब दिल पूरी तरह से ईश्वर में, यहाँ कृष्ण में रम जाता है, लीन हो जाता है, तो जीवन का बाहरी अंधेरा भी अंदर के उजाले में बदल जाता है। सूरदास जी की दृष्टिहीनता उनके लिए कोई श्राप नहीं बनी, बल्कि शायद उनकी अंदरूनी दृष्टि को और तेज करने का एक जरिया बन गई। स्रोत इस बदलाव पर जोर देता है, अंधेरे का उजाले में बदलना, सीमा का असीम संभावना में बदलना। वाह, अंधकार का प्रकाश में बदलना। और तीसरी महत्वपूर्ण सीख ये है कि ईश्वर की लीलाओं का, उनके गुणों का याद करना, सोचना और गाना ही जीवन को सार्थकता देता है और एक तरह की अमरता भी देता है। सूरदास जी ने कृष्ण की लीलाओं को गाकर न सिर्फ खुद को भक्ति साहित्य में अमर कर दिया, बल्कि उन लीलाओं को, उन भावों को करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। श्रोता कहता है कि ये लीला गान ही भक्ति का सबसे सरल और सबसे असरदार रास्ता है। वाह, ये तीनों ही बातें बहुत गहरी हैं और बहुत प्रेरणा देने वाली हैं। एक व्यक्ति जो दुनिया को देख नहीं सकता था, उसने अपनी अटूट भक्ति, अपनी साधना और अपनी कला से ये साबित कर दिया कि अनुभव और अभिव्यक्ति की ऊंचाइयां किसी शारीरिक निर्भरता की मोहताज नहीं होती हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अंदर का संकल्प और विश्वास बाहरी मुश्किलों पर कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ भक्ति या अध्यात्म तक ही नहीं रुकती, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होती है। जहाँ सच्ची लगन हो, वहाँ रास्ते बन ही जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। स्रोत का विश्लेषण यही दिखाता है कि सूरदास जी की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए प्रासंगिक है जो किसी न किसी सीमा या चुनौती का सामना कर रहा है। यह हमें अपनी भीतरी ताकत को पहचानने और उस पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। उनका जीवन बताता है कि सीमाएं अक्सर बाहर नहीं होती, हमारे मन के अंदर होती हैं। तो आज हमने संत सूरदास पर आधारित इस खास स्रोत का विश्लेषण किया। हमने देखा कि कैसे दृष्टिहीन होते हुए भी उन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति और अद्भुत काव्य रचनाओं के दम पर न केवल भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा में एक असाधारण जगह बनाई, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बने।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी दुनिया के चकाचौंध से परे हमारी असली शक्ति, हमारी आंतरिक दृष्टि, हमारी श्रद्धा और हमारी एकाग्रता में छुपी है। और यहाँ एक आखिरी सवाल मन में आता है, जिसे स्रोत भी शायद पाठक के मन में छोड़ देता है, कि आखिर क्या वजह है कि सूरदास के पद आज भी इतनी सदियों बाद भी इतने रेलेवेंट हैं, इतने दिल को छूने वाले और इतने असरदार लगते हैं। शायद इसलिए कि वे हमें इंसानी भावनाओं, भक्ति की गहराई और कला की जो असीम शक्ति है उसकी याद दिलाते हैं। वे इस बात का मजबूत सबूत हैं कि सच्ची दृष्टि बाहर से नहीं, अंदर से आती है। उनकी रचनाएं हमें अपने अंदर झांकने, अपनी छुपी हुई क्षमताओं को पहचानने और उन्हें निखारने की प्रेरणा देती हैं, चाहे हमारी बाहरी परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हों। ये शायद सूरदास जी की सबसे स्थायी विरासत है।